नहीं है, वो अपने आप स्वादिष्ट हो जाता है, क्योंकि जिह्वा खोजती है स्वाद, और स्वाद रहता नहीं है जिह्वा में, तो मिर्ची जब लगती है तो इसी तरह से आवाज करते हैं हम लोग। चित्तां कुर्यात् तथा वक्त्रे घ्राणे नैव विजिह्विकाम् एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीय का करते हैं इसको चित्कार करते हुए आपको जो है लेना है मुक्ति वक्त्रेण और घ्राणे नैव विजिह्विकाम् एवं अभ्यास योगेन कामदेव द्वितीय का, इसमें छोड़ना आपको नौसिल से है, लेना आपको मुक्ति। कहते हैं ये जो है द्वितीय कामदेव के जैसा हो जाता है व्यक्ति यदि इसका ठीक से अभ्यास करे तो सुंदरता बढ़ती है, उसको खूब प्यार निद्रा आदत त्यागी नहीं कर सकता था, तत्व से देह से सर्वोपद्रव वर्तिका, शरीर उसका सभी उपद्रवों से रहित हो जाता है और सब व्याधियों से मुक्त हो जाता है। और इस तरह की विधि से जो योगी लोग हैं संसार में वो सिद्ध हो जाते हैं। अगला क्रम ले जाएंगे। अब तितली का श्लोक लेंगे। तितली में क्या करते हैं, युवा को क्या करते हैं हम लोग, गोल बना देते हैं। तितली में युवा को गोल बनाते हैं। युवया वायुमात्या पूर्ववत कुप्रसाधनम, यहाँ पर कुंभक भी बताया कि आप जो है युवा से श्वास को चालू बंद लगा करके रोकना है। अभी आपको रोकना है, वो बैठ करके मूल बंद लगाना, श्वास खींचना, होल्ड, आपको मूल बंद लगाना है, होल्ड करना है, तो स्टॉप करना है। चालू बंद लगाना है, दोनों बंद लगा करके आपको रिएक्शन करना है करके ध्यान रंध्राभ्याम रेखे पवनम श्रुति कहते हैं। धीरे धीरे दोनों नासा रंध्रों से सकते हैं, लेकिन दोनों नासा रंध्रों से करना है। अभी आसन विशेष आएगा तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा परमात्मा, जैसे टीका की नीति आएगी तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा। ये सामान्य क्रम। आप यदि कुंभक नहीं लगा सकते किसी अभ्यास में, देखिए ये सब कुंभक थोड़ी देर में जाए सारी चित्री, ये सब कुंभक ब्राह्मणी भीतर रोकने वाला। यदि आप भीतर नहीं रोक सकते, बिना रोके भी करेंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा, पर जैसे इसका लाभ आपको कुंभक वाला लाभ नहीं मिलेगा, सामान्य लाभ का अवश्य। इससे क्या लाभ होता है, वायु का गोला गुल होता है, वायु गोला बढ़ जाती है और जराजी बहुत सारे बॉडी को बहुत सारी क्या जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं, सब हो जाता है, फिर उसमें उसको संतुलन आ जाता है और फिर संबंधित वगैरह होने लगती है। और भूख प्यास आदि, कभी बहुत भूख लगती है, कभी छुट्टी लगती है, कभी प्यास बहुत लगती नहीं लगती है, बहुत सारी जो समस्याएं हो वो सब दूर हो जाती है। निशान अजीर्ण भोजन मिलता है, भोजन जीर्ण नहीं होता तो भोजन भी जीर्ण होने लगता है। इसके द्वारा हमारे बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। अब आ गया बहुत अधिक महत्वपूर्ण कुंभक, जिस कुंभक से सभी कुंभकों की पूर्णता होती है। इस कुंभक से क्या होता है, का जागरण होता है। अब इसको करने की आपको लेकिन अभी भी आप ध्यान रखिएगा, आपको अपने आप को ही ध्यान में रख करके अभ्यास को करना है। क्या करना है, पटना से लगाना है, ध्यान देखेंगे पूर्व रूपरी क्या किया, दोनों एक ऊपर रख दिया, उल्टा कर दिया, बाएं को दाहिने पर या दाहिने को बाएं में, बाएं को दाहिने बदमाशी क्या लाभ है, और बदमाशी से क्या लाभ होता है, बदमाशी का पापों का नाश करता है। पाप का मतलब क्या होता है, पाप देखिए कहते हैं ना, हम पर पीड़ा इस प्रकार से बदमाशी में बैठे तो हमारा मन शांत हो जाता है, हम पाप नहीं करते, पीड़ा की पीड़ा कम हो जाती है, तो हम कुछ बात थोड़ा मुक्त हो जाते हैं, थोड़ा सा जो घर से भी मुक्त हो जाते हैं, और हमारी प्रारब्ध कर्म है वो भी हमारी उससे नष्ट हो जाती है। तो सभी प्रकार के पाप का हमारे शरीर के जितने रोग हैं, इसके पाप होने को कहा जाता है। मानसिक व्याधि और शरीर की व्याधियों के सब व्याधियों मिट जाती है। इस प्रकार से कहते हैं भेड़ियां आपके नाभि के पास बढ़ाने लगती है। पुराने
जाती नहीं, इससे आप लोगों की समझ बताया सामान्य जिसका जितना भी घंटा नहीं लगाएंगे आरंभ में, बाद में लगेगा तो नाभि के नीचे, नाभि के कोई बार ऐसा बैठ करके सब विभो धर्म दीवा उधर सबको कम रखना है, सीधा रखना और उसके बाद कैसे करना है, जैसे हम ऊंचाई क्या कर रहे थे ना, मुखम संयम मुख का संयम रखना है, मुख को बंद रखना। जैसे लोग कपालभाति भी ऐसे करते हैं, नाक सीधा करके थोड़ा सा गलती होती है, बता दिया इस तरह गलतियां करते हैं। कारण है सबको पूरी तरह से रख करके अब इसमें स्पीड बढ़ जाएगी, तेजी से चलना। ये तो सामान्य कपालभाति दिक्कत है, अब स्पीड बढ़ती है, आप दिखा सकते हैं। कपाल को स्वच्छ करने वाली देने वाली, तो उससे क्या होता है, चलाता है। इसी तरह से तथैव तथैव मतलब इस प्रकार तथैव स्वशरीर शरीर के भीतर जो वायु है, चाले पवन क्रिया इनको दिमाग व्यक्ति को चलाना चाहिए। वायु को चलाएंगे तो खुद चलेगी। देखिए क्यों पीछे जाते हैं और क्यों चंचल को अचंचल करना, एक परिभाषा यही है, चंचल को अचंचल करना, अचंचल को चंचल करना। शरीर आपका, मन आपका चंचल चलायमान, तन डोले मन डोले, सब डोल रहा है, इंद्रियां सब चलायमान, इनको अचंचल करना है। शरीर को मन को अचंचल करना और प्राण को भी अचंचल करना। और चंचल किसे करना है, कुंडली कोई भी है जगाना, उसको चंचल करना है। चंचल को अचंचल, अचंचल को चंचल करना। ऐसा करने के लिए जाकर करते हैं तो बताते हैं यही वो लोहा कार्य है, जैसे लोहार अपनी धोनी को चलाता है उसी तरह से, और जैसे भटका हुआ चलाता है पूरा, उसी तरह से हमें अपने स्वशरीर वायु पवन डाले पवन इस तरह से उसको चलाना है। उसके बाद कब तक चलाना है, यदा नमो देह काउंटिंग नहीं बताई, प्रार्थना राशि की काउंटिंग नहीं बताई, किसी चलाना है। हिरण्य ऋषि ने आप कर लीजिए। उसके बाद फिर मैंने आइडियल उन्होंने क्या किया, सामान्य व्यक्ति से ज्यादा नहीं कर सकता। फिर क्या करना, यदा भवे नमोदे तब थोड़ी देर 2 सेकंड बाहर उठिए, सदा सूर्य सूर्य नाड़ी से पूरक करना। पूरक कैसे करना है, मूलाधार को इसके लिए पहले मूल मंत्र का अच्छी तरह से अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए गिरिंद्र जी ने मुद्राओं को पहले रखा है, प्राणायाम को बाद में। कारण यदि प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं मूल मंत्र कैसे लगाना है, इन्होंने मुद्राओं को आगे रखा, लेकिन बंधों का प्रयोजन पता किया। और कोई भी अभ्यास योग का पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, ये क्रम है, उसके बाद भी हमें सबकी जानकारी पहले होनी चाहिए। जैसे प्राणायाम कर रहे हैं तो 3 मंत्र अवश्य आनी चाहिए, प्राणायाम की मुद्रा में आनी चाहिए, और परमात्मा का अच्छा अभ्यास होना, तभी उसका लाभ ले सकते हैं, ले नहीं पाए। और आहार का नियम होना चाहिए, आहार के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह से कहते हैं ज्यादा भविष्य समोदय जब कम हो जाए, इस कुंभक को आप सभी लोग लगा, किसी को बीपी हाई तो नहीं है, किसी को अल्सर वगैरह तो नहीं है ना, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। एक बार सभी लोग करेंगे, क्या करना है देखिए, आपको सबसे पहले भस्त्रिका
कपालभाति करना तेजी से करना है। कपालभाति को तेजी से करेंगे और 2 सेकंड से बाहर रोक देंगे। जब रुको कहेंगे, रुकने के लिए कहेंगे, रुक जाइए, बाहर होल्ड कर सीधे बाहर रुक दिया। आप सीधे भी रोक सकते हैं यहाँ 2 सेकंड। जब आपसे लेने को कहेंगे तो मूल बल्ले को लगाना है, मूलाधार और वायु को राइट प्लस कपालभाति प्लस सूर्यवेद। पहले कपालभाति किया, सूर्य नाड़ी से वायु अब एक क्षेत्र मूलाधार से स्टॉप करके दोनों को जालंधर बंद करना। जैसे जालंधर बंद दृढ़ता से लग गया, मूल बंद भी लग गया, तो फिर वायु इधर उधर नहीं जाएगी, लीकेज नहीं होगा। नीचे को जाएगी तो नीचे प्रेशर होगा ना ऊपर प्रेशर होगा, तो फिर मध्यम मार्ग जो है तुलना मार्ग अपने आप से जाए। आप देखते हैं ना बांध जो बनती है, बांधे देखिए ना, जब वायु को जल को रोका जाता है तो उसका प्रवाह एक लिमिट होता है। ज्यादा रोक देंगे तो फिर वो बांधे टूट जाएगी। उसके बाद उसको ऊपर से प्रवाहित कर हो गया तो लेयर दर लेयर उसकी बनी रहती है, अपना पानी छोड़ा इसी तरह से यहाँ भी वायु को भी इसी तरह से व्यवस्थित ढंग से बंद लगा करके रोकना है। और कितना रोकना है कहते हैं यथोधर्म, तब तक पूरा करना है यथोधर्म भविष्य धार्य नासिका मध्य। देखिए मध्यमा कहते हैं धार्य नासिका मध्य दशमी मध्यमा बिना दृढ़ दशमी और मध्यमा इसके बिना। ध्यान रखिए यहीं पर बताया, ये रेफरेंस है आपका आपका कोर्स दूसरे का है, दूसरे का मैंने दूसरा जो चैप्टर है उसका उत्तर से बताया गया। तो ये जो है आपको दशमी मध्यमा के बिना स्टॉप करके को क्लोज करना है और चिन्ह को लॉक करना, अंदर करना, स्टॉप करके इसको दबाना है और तब तक दबाना है जब तक हमारी सामर्थ्य है। विधिवत कुंभकम, विधिवत कुंभक करना मैंने गुरु दृष्टि मार्ग से आपकी नाड़ी को जांच करके आपकी नाड़ी की क्या स्थिति है, या बिना नाड़ी जांचे भी करा रहे हैं तो आप गाइडेंस में करिए। इस प्रकार हम लोगों को तो बताया गया था जो नाड़ी देखते जाती कितना जो है हमारे जो गाइडेंस देने वाले अफसरों की अवस्था के साथ अधिक हो गई है। हम लोनावाला पूना में मुख्य तिवारी बड़ा बढ़िया नाड़ी देख कर बता देते थे कि ज्यादा खाइए तो हम लोग ये ज्यादा है थोड़ा कम कर देना, फिट बता देते थे। मैं रजोगुण बढ़ा है, मैं तमोगुण बढ़ा है, ये चीज है, ये सत्वगुण बढ़ा है। हाँ अब मात्रा सही, नमक भी चीज है। अब बताओ दाल में नमक आप लोग जीभ में लगाते हैं तब पता चलता है, यहाँ नाड़ी से बता नमक अधिक है कम है, अब वो यहाँ आ नहीं सकते थे तो आप लोगों को प्रत्यक्ष हो जाता है। डायरेक्ट स्वामी कोयला ने स्वामी कोयला तो वो साधना जब एक तरफ एक तरफ तीसरा कोई नहीं करता और मार्ग इतना पतला कि लुढ़के तो सीधे टाटा डैम में गए, इतना पतला पूरा वो इस तरह के साधना जो साधक है वो एकांत में रहते। आजकल तो साधक कम है, बाधक ज्यादा है, केवल धन के लिए करते हैं। ये जो साधना है ये बड़ी विधि से करनी चाहिए। विधिवत कुंभकम, कुंभक का विधान बताया है कि आप पहले अभ्यास काल में आहार का संयम रखो, खान पान में जैसे दूध है घी है इसका अवश्य सेवन करें। इसके बाद ही इन सब का अभ्यास आपको होगा, अन्यथा आपको हानि करेगा, बाधा पहुंचाएगा। अब मोमोज और क्या क्या होता है ना, पिज्जा बर्गर और वो नूडल वगैरह खाते हैं, ऐसी चीजें फास्ट फूड जंक फूड खाएंगे तो क्या उसमें आप जो प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने वाला दूध भी इसीलिए एक छोटी ही सही, अब तो छोटी साइज की भी माइक्रो लेवल की भी सब काऊ आने लगे हैं, कुत्ते की जगह उसको पालना शुरू कर दीजिए, उसका दूध पीजिए, गोबर की जो है वो बना के उससे हफ्ते में 1-2 दिन वो खाइए, लिट्टी बना करके, वो तो कंडा भी बढ़िया करती है। स्वास्थ्य सेवा कर लेंगे लेकिन गौ सेवा नहीं करेंगे, तो ये दृष्टि है लोगों की आजकल। इसलिए जो है प्राणायाम की साधना के लिए गौ सेवा अनिवार्य है, नहीं तो आप कहाँ से दूध पिएंगे, फिर वो यूरिया वाला दूध खिलाएंगे। अमूल वमूल में भी सब विदेश का दूध है, अपने देश का नहीं है, सब पाउडर आता है, यही घोल घाल करके उबाल करके खिलाते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, कहते हैं वात पित्त श्लेष्म हरम शरीर आदि विवर्त। वात पित्त और जो श्लेष्मा है कफ है इसका जो है संतुलन हो जाता है, शरीर की अग्नि बढ़ती है, कुंडली बोधकम क्षिप्र, कुंडली शक्ति का शीघ्र ही जागरण होता है और पवनम वायु इतनी प्रद उसकी आनंद प्रद हो जाती है।
तेजी से नहीं दबाएगा। फिर देखिए ध्यान से देखेंगे, तेजी से यहाँ 20 स्ट्रोक्स करेंगे। 20 स्ट्रोक्स करने के बाद पेट हल्का होना चाहिए तभी करिएगा, पेट भरा हो समय नहीं करना। आपका सिर जैसे घूमने लगेगा, अगर पूरी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी पूरा बाहर होती तो आज तो लड़कियां कर रही हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं, कैमरे में फोकस नहीं कर पा रही सही से। हाँ न सर को सही दिखा रहे हैं न लड़कियों को सही दिखा रहे हैं, आधा आधा दिख रहा है। दोनों नाक, दोनों 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 उंगलियों को लगाओ, अच्छी नाक को बंद करना दोनों, एक तो उठाए रहोगे बंद नहीं होगा। अच्छी तरह नाक को कस के दबाइए, गले को भी कस के दबाइए, गले को संकुचित भी करना इस तरह से। और बहुत ज्यादा सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, दबाना आवश्यक। अब हटाओ नहीं, हाथ हटाना नहीं, हाथ नहीं रखना। तोड़ते समय लेफ्ट को ओपन करेंगे, राइट से बंद रखें। सीधा सीधा करो, बंद बंद ऊपर करो, सिर्फ ऊपर, धीरे धीरे तोड़ना, बिना बंद खोले कभी भी रेचक मत करिएगा। छोड़ते समय सिर को सीधा कर लेना है, ऐसा नहीं कि आप जालंधर बंद लगाए हुए रेचक कर लें, फिर मोर्चा प्राणायाम हो जाएगा। मोर्चा प्राणायाम मनोमोर्चा कभी कभी नुकसान भी करने लगता है। उच्च स्तर में जाने के बाद जालंधर बंद लगाए हुए रेचक कर सकते हैं, लेकिन आरंभ में बंद को शिथिल करना अनिवार्य है। मूल बंद भले ही लगा रहे आपका, लेकिन जालंधर बंद आपको शिथिल करना है, उसका लगाना आवश्यक है। रोकते समय अंदर और छोड़ते समय छोड़ना आवश्यक। फिर एक बार पूरी श्वास बाहर, दो से होल्ड करिए। अब राइट से मूल बंद के साथ खींचेंगे, ठीक है। लेफ्ट को क्लोज कर, राइट से खींचिए, सिर को सीधा रखना, पूरा टाइट भरिए, पूरा पूरा वायु भर लेना, पूरा वक्त को पूरा भर देना। जब भर जाए तो दोनों नासारंध्रों को बंद करो, दोनों चिल्लाओ अच्छी तरह से, करने को दबाइए, सब करके दबाना है, जरा सा भी इसमें वो नहीं करना है। मूलाधार को भी खींचे रहना, यथाशक्ति धारण करना है, उससे ज्यादा नहीं। जब छोड़ना होगा धीरे से सिर को सीधा करें, धीरे से सिर को सीधा क्या करिए। अब लेफ्ट से धीरे 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 आवाज नहीं करनी है, ठीक है। अभी इसका शरीर हल्का है, इसलिए थोड़ा लंबा भी रोक सकती है, तो इसको जो है बड़ी सावधानी से एक से और करो। विशेष कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकम कृदम। हम लोग 3 से 5 राउंड पर डे करते हैं, सुबह 5 राउंड 7 राउंड। हमारे साथ जो लोग भी नियमित योगाभ्यास करते हैं, हम तो सुबह 4:50 से शुरू कर देते हैं अर्ली। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा, जितना लेट करेंगे उतना फिर आपका जिम्मेदारी वाला कम हो जाता है। फूल बंद लगाते हुए खींचिए, पूरी तरह से टाइट भर दीजिए, भर गया। अपना अच्छी तरह बंद करिए, नाक को भी दबाइए, गले को भी दबाइए, जालंधर बंद, दृढ़ता, समझ सीधी रहेगी, पेट पर पूरा नियंत्रण रहेगा और वक्त पूरा खुला हुआ टाइट भरना। अब छोड़ते समय धीरे से सिर को सीधा कर लेना है, सिर को सीधा करके आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे 2 गुने समय में रेचक करना है। ये कुंभक भी हो गया आप लोग का, ठीक है, ये तो कर लिया। ऐसे नहीं, ये क्या नाम माधव राघव सीधा रखना, ऐसे झुकाना नहीं है, कमर सीधी रखो। आपको बहुत ज्यादातर में ऐसे लगाओ, देखो सिर को ज्यादा झुकाना नहीं है, गले का आकुंचन करो, बॉडी को करके मुख से लगाओ, अब बहुत झुकाना पड़ रहा है, झुकाना नहीं है। और स्पाइन टूटनी नहीं चाहिए, जरा सा ध्यान रखना, बड़ी सावधानी से करना है। इसलिए कुंभक अभी ना करें तो अच्छा, कुंभक को थोड़ा समय की बात करिए, पूरा रेचक अच्छे से करिए। कुंभक तो ऐसा है जैसे हमारे शरीर में बल आ गया हो, अब हमारा शरीर मजबूत हो गया, अब उसमें हम वायु को रोक सकते हैं, इस तरह का वायु के वेग आना। चलिए अब इसके बाद आता है भस्त्रिका के बाद आता है भ्रामरी। वेगात् घोषम पूरकम वृंगनादम वृंगीनादम रेचकम मंद मंदम। श्वास लेते समय भी साउंड करने के लिए कहा गया, लेकिन आजकल कोई करता ही नहीं। वेग पूर्वक आपको श्वास खींचना, जो घोड़ा की आवाज की है, अच्छा आवाज करते हुए इसका अभ्यास नहीं करते, आवाज करते हुए खींचना है।
खुले समय में रेचक करना। बोलते जो अभ्यास कर नहीं सकते जो है पूरा संकेत कर दिया। सीखते समय अब ठीक प्रकार से एक पूर्वक आवाज करके के सांस को लेंगे और वही ध्वनि के साथ नमरी को करते पूर्व रेचकम मंद मंदम, बिल्कुल मंद ध्वनि करते हुए रेचक करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आनंद की अनुभूति होगी, दूसरा आवाज जोर से बैठ जाता है। इसलिए कहते हैं योगिंद्राणाम अभ्यास योगा, जो योगिंद्र है योगाभ्यास में थोड़ा सा देखिए। नामरी की एक और विधि है, ये जैसे हम लोग वैसे व्यवहार में ये विधि शास्त्र में नहीं है, व्यवहार में लोग कहते हैं ये नादानुसंधान देखा जाए तो नाद का अनुसंधान करने के लिए क्या करते हैं, कान को अंगूठे से और कान की दोनों कुर्सियों को इंडेक्स मिडिल से हम नाता के अग्रभाग को और मुख के ऊपर दो बच्चियों को ऐसे रख करके धीरे धीरे श्वास को खींचते हैं और उसके बाद रेचक करते समय तरह से आप लोग जो अभ्यास करते हैं ना उसमें क्या करते हैं, और कुछ क्रम में आप जो है इस तरह से करते हैं। अब हम लोग तो थोड़ा सा हम ये बता देना चाहते हैं, देखिए दो और हैं जिसको हम लोग मोर्चा और क्लाविकुलम का आप लोगों को कोई प्रयोजन नहीं है बताना, बुद्धिमानी नहीं है क्योंकि व्यवहार में उसका प्रयोजन नहीं है। अब आगे आता है प्राणोपचार। जैसे प्राणों में कोई बाधा आ जाती है प्राणायाम करते और जहाँ जहाँ बाधा है वहाँ पर ले जाओ और करके बाधा को आगे की ओर कर रहे हैं भावना करो और उसके बाद एक्टिव कर देते हैं वो बाधा हमारी हाथ से उतारे। समाधि जैसे यस्तु वाता जाएंगे संतोष वायु का स्थान बताओ, तल पानी नाभि देते वातास्थान मुदीरितम, पैर के तलवे से नाभि तक वायु का स्थान है और नाभि से अनाभि से हम क्या नाभि से और उसके बाद हृदय से ऊपर आपका जो है तीन धातुओं का अपना अपना स्थान बताया। फिर बताते हैं जहाँ जहाँ वायु अवरुद्ध हो रही है उसको लगाना है और वायु को रेट करना है, रेट करना है और संरक्षण करना चाहिए, उसका ध्यान करना है और रेचक को लंबा करना है। जितना लंबा रेचक करेंगे उतना सुखद होगा और वह वायु धीरे धीरे जैसे कांच में जल चला जाता है तो जल डाल करके उसके बाहर निकालते हैं और ऐसे न हो जल की सेवन करके वायु हो जाती है वगैरह मिला करके उसका सेवन करना चाहिए। और यदि उससे भी ना हो तो तब आयुर्वेदिक प्राणायाम आसन के अभ्यास होने पर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास काल में बताया गया जितना भी प्राणायाम का अभ्यास हम अपनाते हैं उसको नियमित करना है, गलत नहीं करना है, ये सब बात करना है। अब प्राणायाम के अभ्यास में क्या होता है तो मैं जैसे बताता हूँ प्रकार के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है उसका क्षरण हो जाता है, आवरण फट जाता है, सत्याहार की स्थिति हो जाती है, वक्त रूपानुसार मन को इंद्रियों की ओर से हटा करके मन उनकी विषयों की ओर से मन को हटा करके इंद्रियों के अपने अपने विषय है। जैसे आँख का विषय क्या है, रूप है, कान का विषय है शब्द, त्वचा का विषय है हर एक इंद्रिय का मन को मन ही जाता है, आँख मन नहीं जाता। आप देख रहे हैं सामने ये चीज आपको इसको आप लाइक करते हैं तो आप देखते हुए भी बार बार देखते हैं, आँख बंद करके भी वही ध्यान में आता है, मन देखता है आँख इसको आपने देखा और पसंद आ गया तो वो आपके अंदर बैठ जाता है, मन उसको देखता रहता है। आँख बंद करके जब ध्यान करने को जाएंगे प्यार करने को तो वही रूप आपके ध्यान में बैठे होता ही होगा। तो देखता कौन है, मन देखता है। जैसे मान लो कहीं जाना है आपको, वहाँ क्लास में जाना है, अब यहाँ बैठे हैं और यहाँ क्लास देखते हैं लेकिन मन वहाँ गया होगा, वहाँ देखते
यहाँ सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, इंद्रिया नहीं देखती, शरीर कुछ नहीं करता, सब कार्य मन से करता है। तो उसको जो है उन इंद्रियों से उसका संबंध तोड़ देना, नेटवर्क कट कर देना, एरोप्लेन मोड में डाल देना, कट दिया, कनेक्ट कर देना, बाहर ले जाकर के वो अंतर यात्रा करेगी, जो अपने स्वरूप का अनुसरण करेगी। ये जो है इंद्रियों का प्रत्याहार है। जब इंद्रियां प्रत्याहारित होती है, इंद्रियों को जब आहार मिलता है तो इंद्रियों का आहार मिलता है, जब इंद्रियों को उनके विषय नहीं देते हम, संपर्क छोड़ देते हैं, क्या होता है, इससे स्वरूप का अनुसरण करने लगता है, भीतर चला जाता है, ऐसा करने जाता है। तथा परमात्मा सब जो है कहते हैं प्रत्याहार होने पर सबसे ऊंचा जाता है, और ऐसा होने पर हम अंतर हो जाते हैं, और अंतर भाव होने पर हमारी धारणा बनती है, धारणा समाधि में पहुंच जाते हैं। इस तरह से धारणा, ध्यान और समाधि का फल हमें प्राणायाम के द्वारा से सहायता से प्राप्त होता है। और प्राणायाम को अयुक्त प्राणायाम करना है, तो हमेशा क्या करते हैं, युक्त प्राणायाम करने से क्या होता है, प्राणायाम युक्ति ना सर्व रोग क्षय, सब रोगों का अभाव हो जाता है। और यदि प्राणायाम हमने नेत्र को खोल लिया, अब आप स्वयं भी प्रत्याहार को कर सकते हैं। अब प्रत्याहार कैसे हुआ आपको अंदाज लगा, प्रत्याहार सबसे सरल विधि है प्राणायाम, और ध्यान की सबसे सरल विधि है प्राणायाम। और प्राणायाम से आपका सरल क्रम है, सबसे सरल क्रम है फिर बैठना, शास्त्र में बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करना, कुछ भी नहीं करना, योग साधना। आप कहते हैं मैं योग कर रहा हूँ या योगा कर रहा हूँ, योगा शब्द प्रयोग करते हैं, वैसे योगा शब्द प्रयोग न करें तो अच्छा है। यदि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं तभी योगा शब्द का प्रयोग करें, अन्यथा योग ही, क्योंकि उनको तो अंग्रेजी को संस्कृत आती नहीं, तो विद्यार्थी लेकिन बड़ी श्रद्धालु होती, और वहां से मुहर लग के आते तो हम लोग सब लोग अपना लेते हैं, वहाँ का पैटर्न, वहाँ की सब सारी तो जब आउटडेटेड हो जाती यहाँ आती तो यहाँ सब लोग अपना लेते। पहले विदेशियों ने बहुत वो किया, पहले लोग कहाँ योगाभ्यास करते, इसलिए हमें योग करना है। और जब योग करते हैं तो ध्यान रखना है, योग शब्द का अर्थ है या तो करते हैं, योग शब्द का ही करते हैं संयोगो योग जीवात्म परमात्मा, क्योंकि आगे आत्मा का परमात्मा के साथ मिला, ठीक है, आत्मा और दुख संयोग योग तोड़ने का नाम भी उप प्रकृति और वियोगों की योग संयोग का वियोग करना भी योग, यानी तोड़ना भी योग है, जोड़ना भी योग है। और चित्त को समाहित करना योगा समाधि, और योगा प्रयोग, योग प्रयोग भी है स्वामी वेद भारती जी के अनुसार। योग प्रयोग, प्रयोग मैंने प्रैक्टिकल, जितना भी आप प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, जो आचरण करते हैं वो योग। इसलिए योग के अंग है, योग के षडंग भी हो सकते हैं, सप्तांग भी हो सकते हैं, अष्टांग भी हो सकते हैं, चतुरंग भी हो सकते हैं। योग के चाहे जितने भी अंग हो, लेकिन साधना का अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है, कैवल्य की प्राप्ति। इसलिए केवल कुंभक, केवल कुंभक का मतलब ये कैवल्य की प्राप्ति कराने वाला कुंभक। कैवल्य क्या है, कैवल्य यही है कि जिसमें केवल से भाव कैवल्य, जिसमें केवल आत्म भाव रहे और कोई भाव न रहे। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिवृषभा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा विधि, स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त शक्ति रीति, बस केवल चेतना ही रहे, चिति रहे, चित शक्ति चेतना रूपा जो आत्मा है बस वही रहे और कुछ भान न रहे, उसी को कहते हैं कैवल्य। ये अनुभूति होती है, ये अनुभूति पतंजलि, महर्षि पतंजलि को हुई, तब उन्होंने ये सब सूत्र लिखे। आज केवल पढ़ते पढ़ाते हैं, अनुभूति कुछ भी नहीं होती। क्यों, अनुभूति के लिए साधन, उन साधनों का प्रयोग जब जीवन में नहीं करेंगे तो केवल वो विद्या वैसी ही रह जाएगी। जैसे कहते हैं ना, ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, ज्ञान भार होता है, जैसे गधा ढोता है बोझा, उसको पता नहीं रहता मैं क्या ढो रहा हूँ, पीठ पर वो मिट्टी पत्थर भी ढोता है, सोना हीरा मोती भी रहता है, उसको पता नहीं रहता मैं क्या ढो रहा हूँ। हमारे पास ज्ञान बहुत है, इसीलिए कहा गया सुप्रियावान पुरुष सविद्वान शास्त्राणी विद्या पे भवन्ति मूर्खा, आगे बोध होने पर भी मूर्खता का कार्य कर जाते हैं यदि हम उसका आचरण नहीं करते। इस प्रकार से आचरण करना चाहिए। और विद्या ददाति विनयम विनयाति आदि पात्रत्व धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्।
धन भी आता है। धन देखिए, धन का ये लक्ष्मी का क्षेत्र है, ये सरस्वती का क्षेत्र है। विद्या, जब विद्या को ठीक से धारण करेंगे, जैसे फल जब लग जाता है वृक्ष में तो वृक्ष झुक जाते हैं, तो जिसमें विद्या विनय संपन्न, जो विद्या विनय संपन्न होता है वो सरल हो जाता है, कम हो जाता है, सहजता हो जाती है, क्योंकि वो गहराई में जाने लगता है। और फल भी ठीक प्रकार से जब वो हो जाते हैं ना, तो वृक्ष सहज हो जाता है, झुक जाता है। तो ऐसे हमको सरल होना चाहिए और निरंतर विद्यार्थी ही बने रहना है योग का, न कि योग का आचार्य बनना है। आचरण करने के लिए आचार्य बनना है, बाकी समय विद्यार्थी। इसलिए हमारे प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा गुरु जी कहते हैं, योग का विद्यार्थी होने के नाते प्रोफेसर डीन सब कुछ है, वाइस चांसलर की हम तो उनको मानते हैं, वाइस चांसलरों के वाइस चांसलर जो हमारे प्रोफेसर राजाराम शुक्ल जी हैं इस समय डायरेक्टर, उनके समय में उनकी नियुक्ति हुई थी हमारे एसडीडी में। तो ऐसे महान हस्ती, और आज भी वो इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, ऐसा हमको सहज सरल होना चाहिए। और सांख्य योग के बहुत अच्छे आचार्य विद्वान इस समय वर्तमान में, और उनको प्रयोग पर भी बहुत श्रद्धा है, प्रयोग भी वो जानते हैं, उनसे हमने अध्ययन भी किया है, और बहुत अच्छा, मैंने ऐसी परंपरा से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का सत्र हम यही पूर्ण करेंगे। आप लोगों की कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई जिज्ञासा नहीं है? हाँ, देखिए, आसन जब आपकी कोई समस्या हो तो यदि समाधान होने लायक है तो नी को स्ट्रेचिंग करके, कुछ नी के जो अभ्यास है ना ज्वाइंट वाले, उनको करके, कुछ नाड़ी संचालन वगैरह ऐसे अभ्यासों को करके आसन लगा सकते हो तो ठीक से लगाएं। अन्यथा थोड़े समय तक आप बिल्कुल उन आसनों को न करें, पैर लटका करके ही थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, क्योंकि जो मिलेगा पूर्ण लाभ तो देखिए, जब शरीर पूरी तरह बिगड़ गई तो कुछ तो मिलेगा ना। अब उसके बाद भाव पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से प्राण ऊर्जा तो हर एक में संचार करने लगती है। बस ये है कि शुरू में जो अभ्यास बताएंगे पदबंध वगैरह, वो आपसे नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मिलेगा लाभ सबको, ऐसा नहीं लाभ नहीं मिलेगा। भक्ति मार्ग से भी प्राण की साधना होती है। भगवान ध्रुव क्या थे, भगवान को उन्होंने, उनका प्राणायाम सद गया था केवल भक्ति से, और श्वास वगैरह सब प्रक्रिया हो गई थी। प्राणान नमो भगवते, इसीलिए उन्होंने कहा। तो प्राणायाम की आवश्यकता नहीं, वो कर्म ही हो गया, वो भक्ति हो गया, वो ज्ञान ही हो गया। मार्ग भिन्न है, रुचि नाम वैचित्र्या ऋजुकुटिल नाना पथ जुसाम, है ना। मार्ग भिन्न है, कोई टेढ़े मेढ़े मार्ग से जाता, कोई सीधे मार्ग से जाता, लेकिन पहुंचना कहाँ है, एक लक्ष्य पर ही सबको पहुंचना है, सबका टारगेट एक ही है, बस मार्ग भिन्न है। अब हम मार्ग में ही भटकते रह जाएं, मार्ग में ही इधर उधर करते रह जाएं, उलझते रह जाएं, ये मार्ग श्रेष्ठ है, ये मार्ग नहीं, कोई मार्ग ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा ना, एक मप्यास्थिता सन्नम उभयोर विन्दते फलम यत्सांख्ये प्राप्यते ज्ञानम तद्योगैरपि गम्यते। जो ज्ञान से मिलेगा वो कर्म से मिलेगा, जो भक्ति से, कर्म से, ज्ञान से, सब त्रिवेणी है, एक दूसरे से सब मिली सारी चीजें। इसलिए जो है कभी भी साधना में ये नहीं सोचना है कि कम लाभ मिलेगा, लाभ पूर्ण मिलेगा, आपकी श्रद्धा विश्वास पर डिपेंड। सर, ये मूल बंद से जालंधर बंद की तरफ जाने के लिए बस ध्यान को ऊपर करना है। आप 1 सेकंड में, 1 मिनट में देख लीजिए आपकी कितनी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है। वो आपको डिसाइड करना है ना, पहले रेचक कितना आप कर सकते हैं, डीप इनहेल करिए, रेचक की काउंटिंग करिए। 20 सेकंड में अगर आपका रेचक हो रहा है तो 10 सेकंड में पूरक करिए, 10 सेकंड में रेचक हो रहा है तो 5 सेकंड पूरक करिए, फिर उसको 6 करिए, इधर 12 करिए, ऐसे बढ़ाते जाइए। वो अपने आप रेचक से पूरक का आपको रेशियो बनाना है। रेचक जितना हो रहा है उस, जैसे हमारा पेट हल्का रहता है तो हम भोजन उसी हिसाब से करते हैं, पेट भारी है तो भोजन कम करते हैं। तो अभी हमारे पेट की अग्नि कैसी है, ये आपका निष्कासन प्रकाशन पर डिपेंड करता है, निष्कासन पर प्रकाशन डिपेंड करता है। मल शरीर में जितना अधिक होगा उतना विकार होगा, तो प्रकाशन कम होगा, उतनी अग्नि मंद होगी। मल का निष्कासन, मल बने ही ना, उस तरह का उपक्रम अपना लिया जाए। सामान्य अभ्यास करा सकते हैं, परिस्थिति आवश्यक है। हाँ, यदि उनका उदर शुद्ध नहीं होता है या प्रोसेस जो आपकी नित्य क्रिया वाली वो ठीक से नहीं है, तो सामान्य कुछ क्रियाओं को, संप्रक्षालन वाले जो आसन है उनको कराइए, गुनगुना पानी पिलाइए। जब उनके गैंग्लियन सक्रिय हो जाएंगे, उनकी प्रोसेस जो है नेचुरल प्रोसेस स्वाभाविक क्रम में मलक क्रिया जो है वो होने लगेगी, फिर उनको ये सब करने का लाभ मिलेगा, अन्यथा कुछ ऐसा लाभ नहीं मिलेगा, ये जरूर ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद।
सभी लोग 2 घंटे से बैठ हैं और आज हमारा जो अभ्यास सत्र भी नाड़ी शोधन प्राणायाम से संबंधित था, तो उसका सर ने बहुत विस्तार से आप लोगों को प्रयोगात्मक और उसके सिद्धांत दोनों का परिचय कहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने चीजों को समझने का प्रयास किया। हमारे कुछ विद्यार्थी श्रीलंका से हैं, वो हिंदी जानते नहीं है, तो संभवतः उन्होंने कुछ तो प्रयास किया होगा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पर कि किस प्रकार से हमें प्राणायाम की क्रिया को कैसे करना है, किस प्रकार से हमें लेना है श्वासों को और कैसे हमें छोड़ना है। सबकी अपनी अपनी क्षमता, शरीर की क्षमता को देखकर आपको अभ्यास को करना है। और विशेषकर जब शाम के समय हम अभ्यास करते हैं तो हमारा पेट खाली है या भरा है, किस प्रकार पेट की अवस्था है, इसको ध्यान रखते हुए अभ्यास को करना चाहिए। कि सुबह का समय इसलिए उत्तम कहा जाता है अभ्यास के लिए कि जितना सुबह का समय हम लोग अभ्यास के लिए चयन करते हैं और नियमित करते हैं, उतना ही हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ जिसे कहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। तो थोड़ा सा हम लोग हलचल कर रहे हैं क्योंकि 2 घंटे से लगातार आप लोग भी बैठे और हमारे जितने ऑनलाइन प्रतिभागी है वो भी लगभग अपने अपनी जगह, अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग खड़े हो जाए, या तो पैरों को आप दंडासन की अवस्था में आ जाइए, दोनों पैरों को, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम बहुत प्रैक्टिकल सेशन शारीरिक रूप से कर सके, लेकिन इतना तो हम थोड़ा सा कर ले कि थोड़ी देर 2 घंटा हमने जो बैठे हैं तो शरीर थोड़ा हम स्थिर कर दे ताकि फिर आगे की जो समापन वाली क्रिया है उसमें हम समय दे सके। तो थोड़ा सा पैरों को जैसे हमने पुष्प क्रियाएं की थी पहले दिन, उसी प्रकार से आप धीरे धीरे श्वासों के साथ पैरों को हल्का फुल्का, जो भी स्टिफनेस आया, अभी कड़ापन है, दर्द हो रहा है पैरों में है? हाँ, अच्छा, जकड़े हुए लग रहे हैं। तो धीरे धीरे उसको आप रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। और जब आपको लग रहा है कि रिलैक्स हो गया है तो हम लोग धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जो 2-4 अभ्यास है हमारे खड़े होने वाले, उन अभ्यासों को हम लोग दोहरा लेंगे। सब लोग ठीक है ना? किसी का पैर सूजा हुआ या उठने में दिक्कत ऐसी तो नहीं है? तो हम लोग थोड़े 2-4 अभ्यास जो हमारे खड़े होने वाले हैं उसको दोहरा लेते हैं। उसके बाद हम आगे की क्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो अभ्यास है ताड़ासन, पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाए और दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा दें। श्वास भरते हुए हाथ और पैर नजर एक जगह टिकाए रखें और हाथ और पैर एक साथ ऊपर ले जाने का प्रयास करें। पूरी एकाग्रता के साथ अपनी स्थिरता को बनाए रखें। जितनी अच्छी एकाग्रता होगी उतना ही शरीर की स्थिरता होगी। पूरी एकाग्रता के साथ सामान्य श्वास प्रश्वास में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हमें हाथों को, पैरों को श्वासों के साथ धीरे धीरे नीचे लाना है। कोई ऐसे ला रहा है, कोई ऐसे ला रहा है। एक जैसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। दोनों प्रक्रिया सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर हम एक समान बनाएंगे तो अच्छा लगेगा दृश्य देखने में भी। तो आप जैसे ले जा रहे हैं बस वैसे ही नीचे ले आएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों हाथों में 2 फुट लगभग दूरी बनाए, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए कंधे के पीठ पर ले आए, सीधा कर दे। श्वास भरते हुए आगे पीछे हो जाइए ताकि किसी को स्पर्श ना होगा, बहुत जगह है हमारे पास। अब श्वास छोड़ते हुए सभी दाया साइड झुक जाएंगे। पैरों को, जो दाया पैर है आपका आगे की ओर कर दे, मुड़ आगे की ओर। अब घुटना, इसमें ध्यान रखें कि घुटना आपका मुड़ना नहीं चाहिए, इसलिए जहां आप आराम से हाथ जिस भी स्थान पर रख सकते हैं वहां पर रख लीजिएगा और दृष्टि आपके दूसरे हाथ के अंगूठे पर।
अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, पैरों को अंदर। अब दूसरा पैर बाहर की ओर खोल देंगे और श्वास भरते हुए दूसरा हाथ यथा सामर्थ्य, जहां आप आराम से हाथों को स्पर्श करा सकते हैं पैरों पर, वहां ले जाए। घुटना आपका मुड़े नहीं, इसका विशेष ध्यान दें। और दूसरे हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करें। यहाँ पर थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। ये हमारे पोस्चर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और आप जैसे अनुभव करेंगे आपके हाथों के मांसपेशियों को, पैरों के मांसपेशियों को, कमर, मेरुदंड, सारे शरीर के मांसपेशियों को लचीला बनाने में सहायक है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधे के सीधे पर। अब पैरों को भी सामने, जो पैर आपने खोला है। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ और पैर मिला लेंगे आराम से। अब अगला अभ्यास इसी में हमने करना कौन सा है, याद है आप लोगों को? क्योंकि अभी हमारा ये जो सत्र है धीरे धीरे समापन की ओर नजदीक आ रहा है। अब हमारे जो अभ्यास होंगे कि हमें नियमित कौन से अभ्यासों को फोकस करना है कि जो मैं नियम से अपने जीवन में ढाल सकूं। अभी आप लोग सुबह अभ्यास करना प्रारंभ कर लिए हैं कि नहीं? कि सुबह नींद नहीं खुलती है? यहाँ दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है? नहीं, लेकिन फिर हमें तो ये सीखने का अर्थ क्या हुआ? केवल सर्टिफिकेट देना ही उद्देश्य नहीं है, हमारे जीवन में भी ये ज्ञान उतर जाए। बहुत सारा नहीं, ज्ञान तो आपको बहुत सारा मिल रहा है, लेकिन कुछ अंश, जैसे हम 2 ही प्राणायाम, 8 प्राणायाम के बारे में हमने सीखा, हम 2 ही प्राणायाम को अपने जीवन में अपना ले कि हम नियमित इसको करते। उसके बाद हमने बहुत सारे अभ्यासों को सीखे। उसमें से हम जैसे बैठने वाले को 2 अभ्यास, खड़े होने वाले 2 अभ्यास, पीठ के बल 2 अभ्यास, पीठ के बल 2 अभ्यास, मतलब ऐसे 2-2 अभ्यास का चयन कर लीजिए और इसका एक अपना क्या बना लीजिए। इस प्रकार का हमें क्रम बनाना है, ठीक है? नियमित ऐसे क्रम हो जो मुझे, मेरे शरीर को सूट करता हो, है ना? ऐसा होता है कि अगर हमें कमर का दर्द है, हमने सीखा नाड़ी संचालन, हमने सीखा पश्चिमोत्तानासन, तो वैसी अवस्था में हम इसको नहीं करेंगे, जानते हुए भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें समस्या है। तो उसके लिए हमें क्या चयन करना होगा? भुजंगासन, शलभासन, उष्ट्रासन, इस प्रकार के अभ्यास, ठीक है? तो हमारे शरीर की जैसी अवस्था है, जैसा भी व्याधि है, उसको देखते हुए हमें अभ्यासों का चयन करना है, ठीक है? चलिए अभी सभी लोग अर्ध चक्रासन की ओर जाएंगे। दोनों हाथ कमर के पास, आपका अंगूठा पीछे, 4 उंगली आगे, इस प्रकार से हाथों को रखें। अब श्वास भरते हुए यथा सामर्थ्य पीछे को ले जाना है, गर्दन को, कमर को बहुत आराम से, जिसमें आपको सुख अनुभूत हो उस प्रकार से आपको सिखाना है। थोड़ी देर सामान्य श्वास के यहाँ अभ्यास करें और श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। दोनों हाथ शरीर के बगल में नीचे, सामान्य स्थिति में। इसी अवस्था में अगला अभ्यास फॉरवर्ड बेंडिंग वाला। आगे की प्रॉब्लम है कमर में जरा सी, वो फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने, पैरों को हाथ पैर से स्पर्श कराएं, जहां भी आप आराम से स्पर्श करा सकते हैं। फिर ध्यान दें कि घुटना आपका सीधा रहे, घुटना ना मुड़। कई लोग में मुड़ रहे हैं, जाने के चक्कर में आप उतना ही झुके जितना आप आराम से झुक सकते हैं। फिर धीरे धीरे श्वास करते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। सभी लोग अभी हम लोग शवासन में लेट जाएंगे। समय भी हो गया है, थोड़ा सा हमने 2 घंटे से बैठे थे, इसलिए कुछ अभ्यास कर लिए।
अब शवासन में पीठ के बल सभी लोग लेट जाएंगे। शवासन में कहा जाता है कि जिन्हें लोग जिनमें रक्तचाप है वो शवासन का अभ्यास नहीं करना है या किसी के उद्देश्य में ही करना है, और जो हाई बीपी वाले हैं या जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है जिन्हें शवासन बहुत उत्तम है। दोनों पैरों में दूरी बनाए रखें, हाथों को भी शरीर से दूरी बनाए रखें, ज्ञान मुद्रा लगा लें। Keep distance on both of your legs, और हाथों में भी दूरी बनाए रखें। ज्ञान मुद्रा अंगूठा और तर्जनी को स्पर्श कराते हैं, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखें, आंखें बंद, कमर में सीधी, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करें। कहीं भी शरीर में किसी प्रकार का भी हलचल ना हो। कमर का दर्द सीधी रखें। आंखों को बिना दबाव के कोमलता से बंद रखें। प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें। एकाग्रता पूरी जागरूकता के साथ जागरूकता के साथ शवासन का अभ्यास करें। प्रेक्षा ध्यान की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान का लक्ष्य बोलेंगे, मेरे पीछे लोग अर्थ को समझेंगे और अपने भीतर उसका आत्मसात का प्रयास करेंगे। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए, अपने आप को देखिए, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। हमें अपने आप को देखना है। जो सुख दुख आदि जो भी चीजें हैं वो मेरे से ही उत्पन्न होती है। मेरा मन जितना स्वस्थ होगा उतना हमें सुख की अनुभूति होगी, और जैसा मेरा मन चित्त सुखी रहेगा, उदास रहेगा, तनाव युक्त रहेगा, वैसे ही हमें अपनी बाह्य स्थिति की अनुभव होगा। इसलिए ध्यान के माध्यम से हम अपनी स्थिति को, जो भी हमारी स्थिति है, देख रहे हैं साक्षी भाव से, और उसको देखते हुए अपने भीतर जो एक नवीन शक्ति का परिवर्तन हो रहा है उसे अनुभव कर रहे हैं। ध्यान का संकल्प मेरे पीछे आप लोग दोहराएंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। शांत हो जाइए। इसी संकल्प के साथ एकाग्रता और पूरी जागरूकता बनाए रखें। आप किसी भी अवस्था में शवासन और ध्यान को किया जा सकता है। बस आप स्थिति जो है पूरी एकाग्रता और जागरूकता को करना है। चित्त को पूरे दाहिने पैर पर ले जाए, दाहिने पैर के अंगूठे से लेके पूरे दाहिने पैर पर ले जाए। चित्त को बाएं पैर के अंगूठे से लेके पूरे बाएं पैर पर ले जाए। पूरे कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर ले जाए।
spine, your whole parts of your body like both legs, from back, your whole spine, from whole part of your stomach, from whole part of your chest, the whole part of your head, पूरे गर्दन के भाग पर भी चित्त की यात्रा करना है। पूरे शरीर के भाग पर भी चित्त की यात्रा करना है। सिर से चोटी तक अनुभव करें मेरा पूरा शरीर ऊपर से नीचे नीचे भाग शिथिल हो जाए, शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया है। पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का अभ्यास व अनुभव करें। मेरा श्वास नियम हो गया, मेरे भीतर की सारी शक्तियां जागृत हो रही है। हमने जितने भी कक्षा में बात सुनी है उन चीजों को मेरे भीतर अनुभव कर रही है। शरीर का एक भाग उस ऊर्जा से भर गया है जिसकी हमें हमारे जीवन में हर समय आवश्यकता होती है। उस एकाग्रता की स्थिति को मैं अनुभव कर रही हूँ जिससे मेरा प्रयोग मेरे कर्तव्य क्षेत्र में पूरी जागरूकता के साथ मैं कर पाऊँ। जो भी मेरा कर्तव्य है, नियम है, मेरे कर्म है, उसको मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ निभा पाऊँ। अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा जो अध्ययन का कार्य उसको मैं नियमित करने का पूरा प्रयास करूँ। अगर हम गृहिणी हैं तो जो गृहिणी के कर्तव्य है उसे हम पूरी तरह से निभाने का प्रयास करते हैं। हम जो भी क्षेत्र में है अपने कर्तव्य क्षेत्र की जो भी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने में अपने को समर्पण हमारा मन विचलित नहीं होगा और एकाग्रता की स्थिति से हम उस तत्व के साथ ही अपने आप को जोड़ता हुआ अनुभव करेंगे। योग यानी जुड़ना, इसको जोड़ना मेरे आत्म तत्व उस परम तत्व को साथ अपने आप उसको अनुभव करना और वह अपने कर्मों में भी हम अनुभव करते हैं। मेरी वाणी में, मेरे नेत्रों में, मेरे विचारों में, मेरे संकल्पों में, किसी के साथ व्यवहार करने में बहुत सार्थक होता है। अनुभव करते अपने हाथ पर ध्यान आकर बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को बिना दबाव दिए ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। इस बार आज हमने भ्रामरी का पाठ पढ़ा है तो बिना हाथ लगाए हम भ्रामरी कर लेंगे। जो हम ओम ध्वनि ओ मुख खुलता है इसको हमारा मुख बंद रहेगा भौतिक कुंजन की तरह इस प्रकार करेंगे। तो पहले लंबी गहरी सांस लीजिए,
प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। है प्रार्थना गुरुदेव से अधिकतम संसार हो, अधिकतम जीवन बने, अति उच्चतम जीवन बने, व्यवहार हो। तो सभी से डरते हैं, सब देव ये आशीष दे, गुरुदेव आशीष दे, सोचने का फर्ज है, सोचने का फर्ज है, हमको गुरुदेव के आदेश से प्रेम के नित्य प्रेम के नित्य नियम से धर्म की सत्य धर्म से अभिमान की वाकरण को दास परवाह नहीं हो जाने की, परवाह नहीं जाने की, हो हम राममय और कृष्ण में जगदीश में जगदीश में जगदेव में और जगदीश में हरे इंद्रियों करते सदा धर्म रहो, शुद्ध हो शुद्ध हो हमारा सर्वदा हमारा सर्वदा शक्ति हमें भगवती शक्ति हमें नहीं सुधा हमसे कम रहे हम सबको सचमुच
शक्ति दे, हम सबको सद्बुद्धि दे, सब कर्तव्य से करने की प्रवृत्ति दे, सब कर्म करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सच स्वरूप का ज्ञान दे। सब स्वरूप का अभ्यास दे। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। जब पिता तेरह हाथों का दर्शन करेंगे उसे आंखों में चेहरे पे स्पर्श करा देंगे, जिससे आंखें खोल ईश्वर को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते कर्तव्य से आशीर्वाद देने पर विराम देंगे और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करने के लिए और हमारी संचालन